नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन ले रखे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या है, हमें प्रकृति को ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हमें दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो समीकरण द्विघाती होना चाहिए और द्विघाती का सूत्र हमको याद होना चाहिए। तो यहाँ समीकरण दे रखा है क्वेश्चन एक का। ये क्वेश्चन ले रखे 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। ये द्विघाती समीकरण है ना। द्विघाती समीकरण है। हमें मूल निकालने के लिए क्या करना है, हमें विभक्त कर बराबर देखना है, ये 0 है कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है। तो विभक्त कर निकाल लेते हैं हम लोग। विभक्त कर को हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू बटे में स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू दे रखा है 2 और c की वैल्यू दे रखा है 5। ठीक, आगे हमारा क्या, माइनस का 31। यह d से छोटा है कि बड़ा, सॉरी 0 से छोटा है कि बड़ा माइनस 31, या 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। इसका मतलब b की वैल्यू 0 से छोटी है, तो हम क्या कहेंगे, इसे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, है ना। कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, है ना। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3x² माइनस 4 कड़ी में 3x, यह हमारा द्विघात समीकरण है। विभक्त कर निकाल लेते हैं। कैपिटल D बराबर b² माइनस 4ac, v की वैल्यू माइनस 4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू दे रखा है 3 और c की वैल्यू 4। 4 चौक को 16 माइनस खत्म, और ये 3 गुणे 3 और 16 48, ये भी वैल्यू 48 आ गई, इधर की वैल्यू 48 आ गई, तो ये 0। d बराबर हमारा क्या निकल गया, 0। जब d बराबर 0 निकल जाता है, तो d की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे दो मूल होते हैं और वो सेम होते हैं, समान मूल होंगे। दो मूल निकलेंगे लेकिन वो मूल समान होंगे। समान वास्तविक मूल होंगे, है ना। कैसे मूल होंगे, समान वास्तविक मूल होंगे। जब वास्तविक मूल होंगे तो आप फॉर्मूले के आधार पे निकाल देंगे। x बराबर कौन कौन सा मूल होगा, हमको फॉर्मूला आना चाहिए, माइनस का b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac, है ना। ये 2a, हम इसको d ही मानते हैं, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस कड़ी में इसकी वैल्यू हम निकाल रखे हैं 0 बटे में 2। v की वैल्यू हम क्या रखते हैं, माइनस का 4 माइनस और माइनस का 4 कड़ी में 3। यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कड़ी में 3 और 2 गुणे 3, इसे तोड़ते हैं, 2 गुणे 2 कड़ी में 3 बटे 2 गुणे 2, 2 से 2 खत्म, बचा क्या, 2 कड़ी में 3 बटे में 2, सॉरी 3। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 को 3, यह 3 है, 3 को हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कड़ी में 3 है तो ये कड़ी में 3 और कड़ी में 3, दो बार गुणा करूंगा, कड़ी में 3 कड़ी में 3
तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा, एक कड़ी से 3 कड़ी कट गया, आंसर हमारा आ जाएगा 2 बटे में कड़ी में 3। ये हमारे दो मूल निकलेंगे लेकिन समान निकलेंगे, है ना, दो मूल निकलेंगे लेकिन समान निकलेंगे, 2 बटे में कड़ी में 3, ये हमारे मूल निकल गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर देता हूं। ये फॉर्मूला रख देता हूं। दे रखा है क्वेश्चन 2x² माइनस का 6 और प्लस का 3 बराबर 0। x² ये 4, a की वैल्यू हमको दे रखी है 2 और c की वैल्यू दे रखी है 3। ये आएगा 6 की 36 माइनस खत्म, और ये आएगा 4 की 12 दूना के 24, इसकी वैल्यू निकल गई, 36 में से 24 जाए तो 12, d की वैल्यू आ गई 12। अब d की वैल्यू यह कंफर्म करना है कि d की वैल्यू 0 से बड़ा आया कि 0 से छोटा आया या 0 के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे भैया d की जो वैल्यू आई है ना 0 से बड़ी है। किससे बड़ी है? 0 से बड़ी है। तो हम क्या कहेंगे, इसके दो मूल निकलेंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, है ना, दो भिन्न दो भिन्न तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले के आधार पर रखेंगे x बराबर माइनस बी, माइनस है यहाँ पे भी माइनस है 6 और ये माइनस का d की वैल्यू हमने निकाल रखा है 12 और यहाँ पे 2 और a की वैल्यू 2, ये हमारा जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 माइनस का, इसको फैक्टर करूंगा तो 2 कड़ी में 3, है ना, 2 गुणे 2, इसको करूंगा फैक्टर, इसका फैक्टर करूंगा तो 2 तिहाई 6 माइनस का प्लस माइनस होगा ना जी, प्लस माइनस 2 कड़ी में 3, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या है यहाँ पे 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे में 2 गुणे 2, 2 से 2 खत्म हो गया, बचा हमारा 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे में 2, है ना। इसको हम लोग एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, क्योंकि हमको दो मूल प्राप्त हो जाएंगे, माइनस में आएगा। तीसरे से हमारे सवाल सॉल्व हो गए। थैंक यू, नमस्कार।